यार वैसे बहुत गलत बात है। बहुत से ऐसे लोग जो पबजी के प्रो प्लेयर बनी फिरते हैं और 24-24 घंटे पबजी खेल रहे होते हैं, वो भी पबजी के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो नहीं जानते। जैसे कि पबजी में जब आप मैच जीत जाते हो तो आखिर में विनर विनर चिकन डिनर क्यों कहा जाता है। पबजी एक दिन में कितना कमा लेती है, वो कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो सिर्फ अभी तक पबजी नहीं की हैं और कोई दुनिया में और ऑनलाइन गेम नहीं कर पाई। लोग पबजी के बारे में इतना क्रेजी क्यों हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में यकीनन आप नहीं जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि उन फैक्ट्स के बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। पबजी एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम है जो मार्च 2017 में लॉन्च की गई थी। पबजी अपनी जितनी भी इनकम है वो रॉयल पास को सेल करके जनरेट करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं पबजी एक दिन में कितना कमा लेती है? पबजी कॉर्पोरेशन एक दिन में $4.8 मिलियन कमा लेती है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी रकम है और यकीन माने हम में से बहुत से लोग इतनी ज्यादा रकम अपनी पूरी जिंदगी में भी कमा नहीं पाएंगे। पबजी के एक मैच में 100 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हर मैच में बूट्स को लाजमी रखा जाता है। बूट्स को रखने की दो वजूहात होती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि मैच की डिफिकल्टी को बढ़ाया या कम किया जा सके, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो नए प्लेयर्स आते हैं उनको पबजी जो है पहला दूसरा या बहुत सारे मैचेस जो होते हैं वो कम डिफिकल्ट देती है और वो ये बूट्स के जरिए करती है। क्योंकि जाहिर बात है बूट्स आपको पता है किसी को मारते नहीं, बेचारे सिर्फ होम्योपैथिक रीजंस के लिए होते हैं, सिर्फ वो फायर करते हैं लेकिन किसी को किल नहीं करते। लेकिन अगर ओरिजिनल प्लेयर पबजी इंट्रोड्यूस करवाएगा हर मैच में तो वो डिफिकल्टी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ओरिजिनल प्लेयर्स का तो आपको पता है एक ही मोटो होता है पबजी में और वो होता है किल लेनी। बूट्स को रखने का जो दूसरा पर्पस होता है वो है मैचिंग के रीजन से। फर्ज करें आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया हुआ है कि आपको मैच में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ उतारा जाए जो मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त आप अपना मैच लगा रहे हो उस वक्त 100 मराठी बोलने वाले लोग हो ही ना, तो उस कमी को पूरा करने के लिए, उस कौन को पूरा करने के लिए पबजी बूट्स मैच में उतारता है। वर्ल्ड डोटा 2 जिसके पास ये रिकॉर्ड है कि एक वक्त में सबसे ज्यादा यूजर्स ऑनलाइन होते हैं और इसे खेलते हैं, उन यूजर्स की तादाद थी तकरीबन 8 लाख के करीब। लेकिन क्या आप जानते हैं एक वक्त में सबसे ज्यादा ऑनलाइन होकर पबजी को खेलने वाले प्लेयर्स की तादाद क्या रही है? तकरीबन 38 लाख से ज्यादा यूजर्स एक वक्त में पबजी पर ऑनलाइन होकर इसे खेल रहे थे। यानी आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि पबजी कितना ज्यादा फेमस है और वर्ल्ड डोटा 2 का रिकॉर्ड तकरीबन 30 लाख के मार्जिन से पबजी तोड़ देता है। क्या आप जानते हैं पबजी दुनिया की वाहिद ऐसी गेम है जिसको प्रमोट करने के लिए किसी किस्म की कोई पेड एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लिया गया। जी हाँ, पबजी कॉर्पोरेशन को अपनी इस प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि किसी किस्म की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई, ना ही टेलीविजन पर और ना ही इंटरनेट पर, बल्कि पबजी कॉर्पोरेशन ने इस गेम को वैसे ही छोड़ दिया और ये लोग ही थे जिन्होंने कहा कि मैंने ये गेम खेली है और इससे अच्छी गेम मैंने नहीं खेली, तुम भी ये इंस्टॉल करो और खेल के देखो। और इसी तरह पबजी मोबाइल की प्रमोशन होती रही और आज ये हाल है कि पबजी को शायद दुनिया की नंबर 1 और सबसे ज्यादा जो है ऑनलाइन खेली जाने वाली गेम कंसीडर किया जाता है। पबजी के ओनर ब्रेंडन ग्रीन, उनको पबजी बनाने का आइडिया एक किताब पढ़ने के बाद आया था। इस किताब का नाम था हंगर गेम बुक। इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी गेम डेवलप की जाए जिसमें एक आइलैंड पर तकरीबन 100 लोगों को जहाज से फेंक दिया जाए और जो उन 100 में से एक बच जाए उसको विनर विनर चिकन डिनर करवाया जाए। लेकिन अपने आइडिया को प्रैक्टिकली यानी एक प्रोडक्ट के शक्ल में बनाने के लिए, एक गेम डेवलप करने के लिए उनके पास किसी किस्म का कोई प्रोग्रामिंग स्किल नहीं था और उनका ये कहना है कि सिर्फ उन्होंने इस गेम को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग सीखी थी। पबजी की जो फुल फॉर्म है वो है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड और ये नाम ब्रेंडन ग्रीन ने इसलिए रखा कि जब वो ऑनलाइन गेमिंग किया करते थे तो वो इसी आईडी से ऑनलाइन हुआ करते थे, तो उन्होंने सोचा जिस आईडी से वो खेलते रहे हैं इसी आईडी से जो वो नई गेम डेवलप कर रहे हैं उसका नाम रखा जाए। पबजी मोबाइल का सबसे फेमस मैप है अरेंगल, लेकिन क्या आप जानते हैं अरेंगल नाम की तो दुनिया में कोई जगह ही नहीं। लेकिन फिर ब्रेंडन ग्रीन को इस मैप का नाम रखने की इंस्पिरेशन कहां से मिली? ब्रेंडन ग्रीन को इस मैप का नाम रखने की इंस्पिरेशन उनकी बेटी से मिली है। उनकी बेटी का नाम है अरैन और अरैन को जब आप एंजल के साथ मिलाते हो तो बन जाता है अरेंगल। पबजी में अक्सर लोग हैक लगाकर गेम को जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी तरह चीट करके विनर विनर चिकन डिनर कर लें, जो कि अनएथिकल भी है और गेम में मजा भी नहीं रहता। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं पबजी कॉर्पोरेशन चीटर्स को सख्त नापसंद करती है और यही वजह है कि एक चीटर को तकरीबन 100 साल के लिए बैन किया जा सकता है। जी हाँ, आपकी आईडी
100 साल के लिए बैन हो सकती है पबजी में। इसलिए कभी भी चीटिंग इस्तेमाल या किसी भी किस्म का हैक इस्तेमाल ना कीजिएगा। मैं हूं आदिल हसन और अगर आप ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल आदिल एच को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।